हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस के चैप्टर 3 कोल एंड पेट्रोलियम की एनसीईआरटी एक्सरसाइज को करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की वीडियोस को नहीं देखा है तो इन वीडियोस की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर चैनल के प्लेलिस्ट क्लास 8 साइंस से आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले चलिए इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हम अपने बेसिक नीड को फुलफिल करने के लिए बहुत सारे मटेरियल्स का यूज़ करते हैं। इसमें से कुछ मटेरियल्स नेचुरल मटेरियल्स होते हैं। नेचुरल मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जिन्हें कि ह्यूमन बींग्स द्वारा नहीं बनाया जाता। ये नेचर में अपने आप प्रेजेंट हैं, जैसे एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स एक्सेट्रा। इस चैप्टर में आप नेचुरल मटेरियल्स यानी नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज और दूसरा है एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टेबल का मतलब होता है अनलिमिटेड, यानी ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो कि अनलिमिटेड क्वांटिटी में नेचर में प्रेजेंट हैं, और एग्जॉस्टेबल का मतलब होता है लिमिटेड, ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो कि नेचर में लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है। इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल्स हैं सनलाइट और एयर, जो कि अनलिमिटेड क्वांटिटी में नेचर में प्रेजेंट हैं, और एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल्स हैं कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स एक्सेट्रा। इस चैप्टर में आप कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेड रिमेन से बनते हैं, जिन्हें कि फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। चलिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी एज फ्यूल्स। सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस को फ्यूल्स की तरह यूज़ करने के क्या एडवांटेज हैं, क्या फ़ायदे हैं। द एडवांटेज ऑफ यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी एज फ्यूल्स आर, सबसे पहला फ़ायदा ये है कि ये स्मोकलेस फ्लेम देता है, यानी इसमें धुआं नहीं निकलता है, जिससे किसी भी तरह का पॉल्यूशन नहीं होता है, और साथ ही इसमें किसी तरह की राख भी नहीं निकलती है। फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, दे बर्न विथ अ स्मोकलेस फ्लेम एंड सो does not cause any pollution, they leave no ash on burning। इसको जलाने से बहुत ज़्यादा हीट निकलती है और इसको स्टोर करना बहुत ही कन्वीनियंट और इजी है। इसको ट्रांसपोर्ट करना भी बहुत इजी है। सीएनजी और एलपीजी को पाइप्स लाइंस के द्वारा आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इस तरह से दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, दे गिव अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी व्हेन बर्न। 3 है, दे आर इजी टू हैंडल एंड कन्वीनियंट टू स्टोर। 4th है, they can be transported easily through pipelines। सेकेंड क्वेश्चन है, नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड फॉर सर्फेसिंग ऑफ रोड। रोड की सर्फेसिंग के लिए किस पेट्रोलियम प्रोडक्ट का यूज़ किया जाता है। ये है बिटुमेन। अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज्ड फॉर द सर्फेसिंग ऑफ रोड। इसे कोल टार या डामर भी कहते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर रोड जब बनती है तो उसके ऊपर छोटे छोटे स्टोन्स में बिटुमेन मिला करके, कोल टार मिला करके रोड के ऊपर डाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब हाउ कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड वेजिटेशन। व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड। डिस्क्राइब करिए कि डेड वेजिटेशन यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेड रिमेन से कोल का फॉर्मेशन किस तरह से हुआ और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। लाखों साल पहले जब नेचुरल प्रोसेसेस हुई, जैसे फ्लडिंग, अर्थक्वेक, बाढ़ या भूकंप, तब उस कंडीशन में वहाँ पर जो प्रेजेंट ट्रीज थी, प्लांट्स थे, फर्म थे, फॉरेस्ट थे, वह चट्टानों के नीचे, मिट्टी के नीचे और सैंड के नीचे दब गए। धीरे धीरे उनके ऊपर सॉइल डिपॉजिट हो गई और वो कंप्रेस्ड हो गए। उनके ऊपर मिट्टी धीरे धीरे चढ़ती गई और वो सिकुड़ते गए, जिसके कारण हाई प्रेशर और हीट की कंडीशन डेवलप हुई। ये कंडीशन और एनएरोबिक कंडीशन ने मिल करके वुड के कार्बन से भरे हुए ऑर्गेनिक मैटर को कोल में कन्वर्ट कर दिया, और इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। आंसर हो जाएगा, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो trees, plants, ferns and forests got buried below the rocks, soil and sand due to natural processes like flooding, earthquake, etc. Slowly, as more soil deposited over them, they were compressed. This led to the condition of high pressure and heat. Condition along with the anaerobic conditions turned the carbon enriched organic matter of wood into coal. This slow process of conversion of wood into coal is called carbonization।
क्वेश्चन नंबर 4 है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है फॉसिल्स फ्यूल्स आर डैश डैश एंड डैश। यहाँ पर हो जाएगा कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। सेकेंड फिल इन द ब्लैंक्स है प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड, इसे बोलते हैं रिफाइनिंग। तीसरा फिल इन द ब्लैंक्स है लिस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल्स फॉर व्हीकल्स, ये है CNG। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स को एक बार और रिवाइज करते हैं। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है फॉसिल्स फ्यूल्स आर कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। सेकेंड, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड रिफाइनिंग। और लास्ट है लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल्स फॉर व्हीकल्स इज CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्वेश्चन नंबर 5 है टिक ट्रू फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है फॉसिल्स फ्यूल्स कैन बी मेड इन लेबोरेटरी, ये फॉल्स है। फॉसिल्स फ्यूल्स नेचुरली बनते हैं और इसे बनने में मिलियंस ईयर्स लगते हैं। सेकेंड है CNG इज मोर पॉल्यूटिंग फ्यूल्स देन पेट्रोल, CNG लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल्स है, इसलिए ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट है कोक इज एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, ये कार्बन का प्योर फॉर्म है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है कोल तार इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। और लास्ट है कैरोसिन इज नॉट अ फॉसिल्स फ्यूल्स, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट है, सेकेंड फॉल्स स्टेटमेंट है, थर्ड ट्रू स्टेटमेंट है, फोर्थ ट्रू स्टेटमेंट है और लास्ट का फॉल्स स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन वाई फॉसिल्स फ्यूल आर एक्सॉक्सिबल नेचुरल रिसोर्सेज। फॉसिल्स फ्यूल्स एक्सॉक्सिबल नेचुरल रिसोर्सेज इसलिए हैं क्योंकि इसे आसानी से रिप्लेनिश्ड नहीं किया जा सकता और इसे बनने में मिलियंस ईयर्स लगते हैं। आंसर हो जाएगा फॉसिल्स फ्यूल्स टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू बी फॉर्म्ड, दे आर लिमिटेड इन नेचर एंड कैन नॉट बी replenished easily once consumed, hence they are considered as exhaustible natural resources. Question number 7, describe the characteristics and use of coke. कोक कोल तार के द्वारा इंडस्ट्री में बनाया जाता है जो कि 98% प्योर कार्बन होता है। ये टफ होता है, पोरस होता है यानी इसमें छेद होता है और ये ब्लैक कलर के होते हैं और इससे स्मोक भी, धुआं भी बहुत कम मात्रा में निकलता है। आंसर हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोक। Coke is 98% pure carbon. It is a tough, porous and black substances. It produces a very little smoke. और कोक का यूज़ फ्यूल्स के फॉर्म में किया जाता है। इसके साथ ही साथ ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। सबसे ज़्यादा इसका यूज़ मेटलॉजिकल प्रोसेस यानी धातु उद्योग में किया जाता है और इसके साथ ही साथ वाटर गैस को प्रोड्यूस करने में इसका यूज़ होता है। यूजेस ऑफ कोक में पहला सेंटेंस हो जाएगा कोक इज़ वेरी यूजफुल एज फ्यूल। Second, it is a good reducing agent. Third, it is widely used in metallurgical processes to reduce metal from their oxide. And last, it is used for producing water gas. Question number 8 है explain the process of formation of petroleum. पेट्रोलियम की फॉर्मेशन की प्रोसेस क्या है, इसे एक्सप्लेन करना है। पेट्रोलियम का फॉर्मेशन एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट के समुद्र तल के नीचे दब जाने के कारण होते हैं और पेट्रोलियम को बनने में हजारों साल लगते हैं। इन एरोबिक कंडीशन में वहाँ पर प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसे धीरे धीरे डिकम्पोज करते हैं। हाई प्रेशर और हीट के कारण डेड एनिमल्स और प्लांट में कार्बन मैटर धीरे धीरे पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाता है। आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड बाय द ब्यूरल ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स बिलो द सी बेड। द मैरीन एनिमल्स एंड प्लांट्स डाइड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो एंड सेटल डाउन इन द बॉटम ऑफ द सी। In an aerobic condition, microorganisms decompose this organic matter. Due to high pressure and heat, the dead remains of tiny plants and animals were slowly converted into petroleum. Question number 9 है The following table shows the total power shortage in India from 1991 to 1997. ये ईयर आप अपने बुक में देख लीजिएगा। Show the data in the form of a graph. Plot shortage percentage for the year on the y-axis and the year on the x-axis. क्वेश्चन में एक आपको इस तरह की टेबल दी गई है जिसमें पावर शॉर्टेज यानी इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज को इंडिया में 1991 से 1997 तक दिखाया गया है। यहाँ पर ईयर आप अपने बुक में देख लीजिएगा। इसके लिए आपको एक चार्ट शो करना है और चार्ट में एक्स एक्सिस पर आपको ईयर लिखने हैं और वाई एक्सिस पर शॉर्टेज लिखना है। चलिए चार्ट को शो करने से पहले शॉर्टेज को देख लेते हैं। 1991 में ये शॉर्टेज थी
7.9, 1992 में 7.8, 1993 में 8.3, 1994 में 7.4, 1995 में 7.1, 1996 में 9.2 और 1997 में ये बढ़ करके हो गई 11.5। चलिए इस टेबल को बार ग्राफ में शो करते हैं। यहाँ पर ये एक्सिस एक्स एक्सिस है, यहाँ पर ईयर शो करना है, और ये एक्सिस वाई एक्सिस है जिसमें शॉर्टेज शो करना है। 1991 में शॉर्टेज है 7.9 का, 1991 में शॉर्टेज है 7.9 का, इसलिए यहाँ पर कहीं 7.9 आएगा। इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। 1992 में 7.8 है, इससे थोड़ा सा छोटा, इसलिए यहाँ पर ग्राफ बन जाएगा। अगला है 1993, ये है 8.3, यहाँ पर 8 से थोड़ा ऊंचा, ऐसे ग्राफ बन जाएगा। नेक्स्ट है 1994, यहाँ पर शॉर्टेज है 7.4 का, इसलिए 8 के नीचे यहाँ पर इस तरह से बार बन जाएगा। अगला है 1995, ये है 7.4 और 7.4 यहाँ पर कहीं पर होगा, इसलिए ऐसा ग्राफ बन जाएगा। अगला है 1996, ये है 9.2, 9.2 यहाँ पर कहीं होगा, इसलिए यहाँ से ग्राफ बन जाएगा। और लास्ट है 1997, इसकी वैल्यू है शॉर्टेज है 11.5, सबसे ज़्यादा, यहाँ पर 11 होगा। इस तरह से यहाँ पर इस तरह से बार बन जाएगा। इस तरह से इस टेबल के लिए आपको कुछ इस तरह का ग्राफ बनाना है। इसकी जगह आप दूसरा ग्राफ भी बना सकते हैं, जैसे लाइन ग्राफ या फिर पाई चार्ट। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।